नमस्कार दोस्तों। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये पास हो गया। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। अब राष्ट्रपति का इस पे सिग्नेचर होने के बाद ये अब कानून बन गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो भी ऑनलाइन गेम जिसको खेलने के लिए आपको कुछ पैसे देना पड़ता था, जैसे आरएमजी बोलते हैं इसको, रियल मनी गेमिंग। अब इसमें क्या क्या आता है, जो आपका ड्रीम 11, जूपी, माई सर्कल, इस तरीके का गेम जो भी आपको कुछ नॉमिनल चार्ज दे करके और आपको अट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसमें आप जाकर गेम खेलते हो या टीम बनाते हो या लूडो खेलते हो, इस उम्मीद में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम वहाँ पे अर्न करेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि कितने प्लेयर हैं इसके और कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये, और इसका एडिक्शन कितना है और किस एज ग्रुप में इसका एडिक्शन है सबसे ज़्यादा। तो देखो, सबसे इसका जो प्लेयर है वो लगभग, मुझे ऐसा लगता है लगभग 50 से 55 करोड़ इसके प्लेयर है। अभी अनुमान है कि अनुमान था ऐसा कि 2030 तक में लगभग 60 से 65 करोड़ हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ रिपोर्ट है उसको मैंने देखा है, तो उसमें मुझे लगता है लगभग 50 से 55 करोड़ के आसपास प्लेयर्स हैं इसके, और ये लगभग सालाना 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लेयर हैं वो नॉन अर्बन एरियाज़ के हैं, जो 66% हैं। नॉन अर्बन एरियाज़ मतलब ऐसा समझ लो, नॉन मेट्रो सिटीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। नॉन अर्बन का मतलब वो शहर जो मेट्रो सिटी नहीं है, उसके अलावा जो छोटे छोटे शहर हैं, उससे इस पे 66% का यहाँ पे ट्रैफिक है। मतलब उस क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, या जो भी बच्चे, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एज ग्रुप है वो लगभग 18 से 30 साल का तकरीबन है, जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और ख़ास करके इसमें जो लड़कियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस गेम को खेलती है। अब जब ये पास हो गया है तो अब जितना भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी ये गेम को चला रहे थे, तो अब धीरे धीरे करके वो, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गेम था जो गलत हो रहा था इसमें। अब रियलाइज हो रहा है कानून आने के बाद, और इसमें जाने कितने बच्चे का, मतलब सुबह से शाम तक इस गेम को खेलने में कुछ पैसे कमाने के लिए। और इसका प्रमोशन देखो किस तरीके से होता था। आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेट प्लेयर आ करके खुलेआम बोलते थे कि भाई आप टीम बनाओ, है ना, आप टीम बनाओ। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं आपको लूडो खेलने के लिए अप्रिशिएट करते थे। और इसका सबसे बड़ा आपको मैं बताता हूँ क्या है, खासियत क्या था इस गेम का। खासियत तो क्या कहूँगा इसको, मतलब मैं इसको नेगेटिव तरीके से बोल रहा हूँ कि कुछ खासियत नहीं था, लेकिन एक तरीके का ये एडिक्शन था। अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई एक बार एंटर कर गया, चार्जेस काफ़ी नॉमिनल होता था, तो इसके वजह से ज़्यादा खास करके वो बच्चे जो 18 से 30 के बीच या उससे कम भी हो सकते हैं, वो इस पे एंटर कर गए, और एंटर करने के बाद वो अपना खेलना शुरू कर दिया। और एक तरीके का ये जुआ था। क्रिकेट में क्या, ये सट्टेबाजी का एक अड्डा था, और यहाँ टीम बनाना है उस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और आप देखते हो कि इसका प्रमोशन कैसा होता था, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर के इसको प्रमोट करते हैं, खिलाड़ी प्रमोट करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि वो खिलाड़ी, वो सेलिब्रिटी जो आइडियल होता है, जिसको देख करके लोग जो होते हैं किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब जैसे कोई खिलाड़ी है जिस बैट से खेल रहा है, तो कोशिश करते हैं लोग कि हम भी उसी बैट से खेलें क्रिकेट, या जो भी यंगस्टर है वो कोशिश करते हैं। जो ब्रांड वो यूज़ करते हैं, तो क्योंकि एक तरीके से वो पब्लिकली इस तरीके से लोगों को दिखाते हैं कि हाँ, और लोगों में भी लगता है कि मैं जिसको मानता हूँ वो इस ब्रांड को यूज़ कर रहा है, तो मैं भी इसी ब्रांड को यूज़ करूँगा। तो कुल कहने का मतलब ये कि अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ पैसे के लिए कुछ पैसे के लिए जो यंगस्टर हैं और जो भी उसको हम फॉलो करवा देते हैं इस गेम को खेलने के लिए, कहीं ना कहीं वो एंटर कर जाते हैं इस गेम में। और इससे निकलना, मतलब सरकार भी ये मानती थी कि इसमें लोगों का जितना भी पैसा होता था या जो भी खेल रहे, वो सब जितने भी पैसे थे सब लगा देते थे इस गेम में। धीरे धीरे करके छोटा छोटा रकम ही सही, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो काफ़ी पैसे इसमें इन्वेस्ट कर देते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, पैसा तो वो लगा रहे, रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। और सेकंड थिंग क्या था कि सबसे बड़ी चीज़ टाइम, कि इसमें जो भी इसको स्टार्ट कर देता था खेलना, उसका समय बर्बाद हो जाता था। वो क्या करे कि दिन भर वो टीम ही बनाने में लगे हुए, वो बराबर टीम बना रहा है, कोई लूडो खेल रहा है तो लूडो खेल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया कि इसकी जो
एडवर्टाइज करने का जो तरीका था इसका, वो ऐसा नहीं है कि कोई छोटे-मोटे लोग आकर के बोल दिया कि खेल लो, नहीं। बड़े-बड़े प्लेयर आके बोलते हैं इसको कि आप टीम बनाओ, कोई सेलिब्रिटी आके कह रहा है कि आप लूडो खेलो, रमी खेलो, इस तरीके से। और एक तरीके का क्या होता था कि एक इस तरीके से प्रमोट करा जाता था जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ हो, और इसमें ना जाने कितने कितने पैसे मतलब फूँक देते थे इसको खेलने के चक्कर में। बहुत सारा पैसे के साथ-साथ टाइम भी बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अब हालाँकि अब ये इस पे कानून आ गया है, तो अब ये है कि अब धीरे-धीरे करके ये बैन होगा। धीरे-धीरे क्या, अब तो इस पे बैन लगाने के लिए कानून आया है कि जो भी आरएमजी है उसको बैन। और अब इस गवर्नमेंट का है कि चलो ये अभी जिस पे भी रियल मनी गेमिंग था, जिस पे कि पैसे दे करके कुछ खेल रहे थे, उसके अलावा कुछ उसका सब्स्टिट्यूट लाया जाए जिसमें कि पैसे ना लगे, और जो कुछ ऐसा हो जो जुए और सट्टेबाजी के जैसा नहीं हो। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे फ्री में हो या कुछ भी हो, टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ आपको आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फ्री में ही खेल रहे हो लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पूरा टाइम आपने बर्बाद कर दिया इस जुए को और सट्टे को खेलने में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या था कि आपने देखा होगा कि जो कंपनी थी, जो इसको चला रही थी, ये कहीं से दूर-दराज गाँव से किसी को उठा करके, या चलो जीत भी गया एक, उसको दिखा दिया कि उसने 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए जीत गए या करोड़ों रुपए जीत गया। अब वो एक तरीके से क्या होता है ना कि जो मिडिल क्लास जो होती है, इसको कौन खेलता है? इसको जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें आते थे खेलने के लिए। उनको कहीं न कहीं लगता था कि चलो यार कि हमें काम कम करना पड़ेगा और हम गेम खेल के कुछ ना कुछ कमा लेंगे तुरंत, रातों-रात करोड़पति बन जाएँगे। क्योंकि इस सेक्शन में एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ, ख़ास करके ये पैसे कमाने की। और पैसे कमाने की एस्पिरेशन ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको लगता है रातों-रात कुछ ऐसा हो जाए और हम बहुत पैसे कमा लें। तो जो वो एडवर्टाइज़ करते थे, किसी को उठा के लाया और दिखा दिया कि चलो इसने 10 करोड़ रुपए जीते हैं, और वो खुद बोल रहा है कि वो 10 करोड़ रुपया जीता, 5 करोड़ रुपया जीता, और उसको देख करके जाने कितने युवा उसी चक्कर में दिन-रात लगे रहते थे। मतलब एक तरीके का पूरा फ्रॉड गेम चल रहा था ये। और खुलेआम इसका प्रचार हो रहा था कि खुलेआम एक तो होता है कि चलो ठीक है, छुप-छुपा के कर रहा हो। ये खुलेआम जुए का अड्डा था, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं था। तो हालाँकि सरकार लेके आई है, और अब देखते हैं कि अब ये प्रॉपर तरीके से ये बैन लग जाता है या फिर इसका कोई सब्स्टिट्यूट ये निकाल लेती है कि जिसमें कि पैसे डायरेक्ट ना ले, लेकिन कुछ इस तरीके का गेम लाए। देखो, कुल मिला के ये है कि आपका टाइम जो है, अब आप समझते नहीं हो। आप जब इस गेम को खेलने जाते हो, तो आप तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, और वो आपके टाइम को यूटिलाइज़ करके पैसे कमा रहे हैं। और जो ये क्रिकेटर और ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो एडवर्टाइज़ करते हैं, इनको आप इंटरव्यू में सुनो कि ये अपने पहले जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है अपने लाइफ में, वो कभी नहीं बताएँगे कि इन्होंने इस तरीके का जुआ खेल करके यहाँ पे आए हुए हैं। वो इस तरीके की बात नहीं करते। वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद वो पैसे के लिए वो इस तरीके का एडवर्टाइज़मेंट को एंडोर्स कर लेते हैं। बेसिकली वो इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट, विज्ञापन को एंडोर्स कर लेते हैं। उनको नहीं करना चाहिए एंडोर्स इस तरीके के विज्ञापन। उनको पता है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि है क्या चीज़, इससे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो लोग एंडोर्स कर लेते हैं। धन्यवाद।